Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry classes. I want to convey one message from Cambridge Convent Senior Secondary School, Povaya. Due to pandemic COVID-19, we all are suffering from a lot of problems. So in this situation, your school organize online teaching and activity to improve student skill. Your revision is going on. आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा था. चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. तो इस चैप्टर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बता रहा था. टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था टोटल 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप्स की रिएक्शन बता दी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड टाइप की रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से. यहाँ पर वर्ड आया है रिएक्टिव. तो रिएक्टिविटी एलिमेंट की किस पर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज. ये देखिए, एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ये आपकी एक्टिविटी सीरीज बनी हुई है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, Zn, Fe, Pb, H, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. तो सबसे बॉटम के जो एलिमेंट हैं, मतलब बिलो हाइड्रोजन, याद रखिएगा, बिलो हाइड्रोजन के जो एलिमेंट होते हैं आर लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं. और जो टॉप पर एलिमेंट होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव, और जो मिडिल में एलिमेंट्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव. मतलब कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस. तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी होगी, तभी आप क्वेश्चन या उसका आंसर दे सकते हैं जो भी रिएक्शन होगी. एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि कैसे इसका यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस CuSO4. अब देखिए, जिंक जो होता है वो अबव होता है और CuSO4 में कॉपर जो होता है वो बिलो होता है. आप देखिए यहाँ पर जिंक अबव है और कॉपर बिलो है. तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो अबव वाला होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, और बिलो वाला जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा. तो इनकी रिएक्शन से जो बनेगा वो कंपाउंड बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर. मतलब ये हुआ कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करा दिया. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल Fe प्लस CuSO4. इसमें Fe जो है वो अबव है, आप देख लीजिएगा, ये रहा, और कॉपर जो है वो बिलो है, ये रहा, ये बिलो है. तो यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और फेरस सल्फेट बनेगा, और प्लस Cu अलग हो जाएगा. तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. बट अगर इन्हीं का हम उल्टा लिखें, किस तरीके से देखिएगा ध्यान से. अगर हम लिखते हैं कॉपर प्लस ZnSO4, तो अब ये बिलो हो चुका है और ये अबव हो गया है. मतलब जो साल्ट होगा, ये कॉपर सल्फेट क्या है, एक टाइप का साल्ट है, ये साल्ट है. साल्ट हमेशा बिलो का होना चाहिए और एलिमेंट जो फ्री हो वो हमेशा अबव का होना चाहिए. तो यहाँ पर लग तो रहा है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 बनेगा प्लस Zn, बट नो रिएक्शन, इनकी रिएक्शन ही नहीं होगी. सिमिलरली अगर हम लिखें कॉपर प्लस FeSO4, तो यहाँ भी ऐसा होगा, नो रिएक्शन नहीं होगी. तो आपने देखा एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज का कितना बड़ा यहाँ पर यूज़ है, कितना इम्पोर्टेंस है. तो आपको जब तक ये रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज नहीं लर्न होगी, आप क्वेश्चन या रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे. तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. इसी पर बेस्ड एक एक्टिविटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ. आपको ये एक्टिविटी घर पर फॉलो करनी है.
बहुत ईजिली आपको अवेलेबल होगा मटेरियल जो मैं बताने जा रहा हूँ। यह आपको एक्टिविटी करनी है और इसका वीडियो भी बनाकर आप सभी भेजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, जिसको मैं आपके ग्रुप पर भी पोस्ट करूंगा और बहुत अच्छी एक्टिविटी होने पर फेसबुक पर भी अपलोड करा सकता हूं। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है आयरन नेल। आयरन नेल मतलब आयरन की जो कील होती है, आयरन नेल डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपकी एक्टिविटी है। आपको करना क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब या एक ग्लास लीजिएगा, उस ग्लास में आयरन की एक नेल को किसी थ्रेड से बांधकर इधर सेटल कर देना है, किसी से होल्ड कर देना है और इसमें आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर देंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये आपको शॉप पर मिल जाएगा, जहाँ से आप फूड मटेरियल लाते हैं, जो किराने की शॉप होती है, वहाँ पर आप जाइएगा, उनसे कहिएगा हमको ब्लू विट्रियल दीजिए, जो चूने में डाला जाता है जब पेंट किया जाता है, वो आपको चाहिए। तो ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रियल भी कहते हैं, ब्लू विट्रियल। तो ये ब्लू विट्रियल जो होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। इसको वाटर में घोल के आप आयरन की नेल को लटका दीजिएगा, ऐसे होल्ड कर दीजिएगा और कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिएगा। तो होगा क्या कि रिएक्शन होगी Fe + CuSO4, ये ब्लू होता है, बनेगा FeSO4 + Cu, ये ग्रीन होता है। तो आप देखेंगे कि एक दिन बाद या कुछ आवर्स के बाद इसका जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो ये एक्टिविटी आपको घर पर करनी है और इसका वीडियो भी मुझे सेंड कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो 4th टाइप की रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और उनमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 2 कंपाउंड्स react to each other and mutual exchange of ions takes place। क्या होता है? आयंस जो होते हैं कंपाउंड में उनका म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। लाइक बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, यहाँ पर 2 कंपाउंड हैं। जान लीजिए कंपाउंड नंबर 1 में कौन कौन से आयंस होंगे। एक तो बेरियम का आयन होगा, डबल पॉजिटिव आयन होता है, और दूसरा Cl का आयन होगा। कितने आयन होंगे? 2 होंगे। कंपाउंड नंबर 2 में आप जान लीजिए कितने आयंस होंगे। सोडियम के आयंस होंगे, कितने होंगे? 2 होंगे। और सल्फेट का आयंस होगा, कितने होंगे? 1 होंगे। अच्छा, ये जो आयंस पर चार्ज मैं लगा रहा हूँ, इसके लिए बहुत स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि ये चार्ज कहाँ से आया है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको बैलेंसी लर्न करनी होगी। एक टॉपिक है बैलेंसी जो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बैलेंसी, इस बैलेंसी के टॉपिक को अगर आप लर्न कर लेते हैं और इनकी आप बैलेंसी याद कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें सोडियम की बैलेंसी 1 होती है, बेरियम की बैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की बैलेंसी 2 होती है, Cl क्लोराइड की बैलेंसी 1 होती है। तो अगर आप इन बैलेंसीज को लर्न कर लेते हैं तो बाई क्रॉस रूल आप इनको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये बेरियम डबल पॉजिटिव आयन और ये सल्फेट डबल निगेटिव आयन, ये दोनों ही आपस में रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? BaSO4, मतलब डबल पॉजिटिव डबल निगेटिव न्यूट्रल हो गया। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा?
NaCl बनेगा। कितने बनेंगे? दो हैं तो 2 बनेंगे। तो आंसर आ गया 2NaCl प्लस BaSO4। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे एक्सचेंज कराते हैं। जब आप रिएक्शन को इस तरीके से एक्सचेंज कराना सीख जाएंगे तो कोई भी रिएक्शन ईजिली आप उसको लिख सकते हैं। लास्ट आपकी जो रिएक्शन की टाइप बची हुई है वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिफ्थ टाइप की आपकी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये 2 टॉपिक हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। अभी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आप 11th स्टैंडर्ड में आएंगे तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक पूरा चैप्टर ही पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी डिफरेंट टाइप की। लेकिन फिर भी मैं जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उतना आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। सभी जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही याद होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। या फिर एक बात और कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो आपकी बुक में आपके स्टैंडर्ड में 2 डेफिनेशन दी हुई हैं, आपको 2 याद करनी है और ये एक्स्ट्रा है, ये भी आप लर्न कीजिएगा। तो इसका एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ कि C+O2 विल गिव CO2। क्या हो रहा है यहाँ पर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। डाउट्स आते रहे उनको मुझसे शेयर करते रहिए। थैंक यू।